नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं पवन दीक्षित आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वेव की। वेव क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है और फ्रिक्वेंसी क्या होती है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलो फ्रेंड्स, वीडियो को देखो। फ्रेंड्स, वेव क्या होती है, सबसे पहले वेव समझते हैं। अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वेव एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है जो किसी मीडियम में एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफ़र करता है। देखो फ्रेंड्स, जो वेव होती है, वेव में केवल डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है। माध्यम के जो कण हैं वो अपने स्थान पर इधर उधर मोशन करते हैं। इसमें जो है केवल डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है। जैसे मान लो स्कूल में बच्चों की एक लाइन लगी हुई है, एक लंबी लाइन बच्चों की लगी हुई है और पीछे वाला बच्चा धक्का देता है तो वो धक्का जो है आगे तक पहुंचता है। ऐसा होता है ना कि धक्का जो है वो आगे तक पहुंचता है, जबकि बच्चे अपने स्थान पर इधर उधर होते हैं। तो वो जो धक्का है वो आगे तक पहुंचता है। इसका मतलब जो डिस्टरबेंस है, वेव में जो डिस्टरबेंस है वो आगे तक जाता है और माध्यम के जो कण है वो अपने ही स्थान पर आगे पीछे कंपन करते हैं। वेव में केवल डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है। जिस प्रकार धक्का पीछे से लगने पर आगे तक पहुंच जाता है जबकि बच्चे अपने स्थान पर रहते हैं, इसी प्रकार वेव में डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है। देखो फ्रेंड्स, जो वेव हैं वो बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। वेव जो हैं ये बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। पहली मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की। एक है मैकेनिकल वेव्स, दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनको प्रोपगेट होने के लिए, जिनको संचरित होने के लिए कोई ना कोई फिजिकल मीडियम, मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है। इनको कोई ना कोई मीडियम की आवश्यकता होती है। इनको कोई ना कोई मीडियम की आवश्यकता होती है। ऐसी वेव्स जिनके संचरित होने के लिए कोई ना कोई फिजिकल या मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है वो हमारी मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। कौन सी वेव्स कहलाती हैं? मैकेनिकल वेव्स। जैसे साउंड वेव्स है, वाटर वेव्स हैं, स्प्रिंग वेव्स हैं, etc। ये सारी वेव्स हैं, इनको संचरित होने के लिए, चलने के लिए कोई ना कोई मीडियम की आवश्यकता होती है। तो इनको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रेंड्स ऐसी वेव्स हैं जिनको चलने के लिए कोई भी मीडियम की, प्रोपोगेट होने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। जैसे लाइट वेव्स हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स हैं, एक्सरेज हैं, गामा रेज हैं, ये सारी चीज़ें। जैसे लाइट है वो निर्वात में भी चल सकता है, वैक्यूम में भी चल सकता है। तो ऐसी वेव्स जिनको संचरित होने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। ठीक है, देखो जो फ्रेंड्स मैकेनिकल वेव्स हैं ये फिर से दो पार्ट में टूट जाती हैं। इनके फिर से कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। पहली वेव्स होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स, दूसरी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स दो प्रकार की, जो मैकेनिकल वेव्स हैं फ्रेंड्स, दो प्रकार की होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स, दूसरी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स, इस पर फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी एक वीडियो कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अच्छे से देख लेना तो टॉपिक आपका और अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी थोड़ा बात करते हैं
ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स जिनके संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग संचरण के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं, वो हमारी कहलाती हैं ट्रांसवर्स वेव। जैसे ये है हमारी वेव की डायरेक्शन और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में माध्यम के जो कण हैं, पार्टिकल हैं, वो वाइब्रेट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। ऐसी वेव्स जिनके संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग संचरण के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। जबकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनके संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग संचरण की ही डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहलाती हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक वेव खींची, ये हमने वेव बनाई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वेव में जो एक ओर का जो ऊपर का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको कहते हैं क्रेस्ट। इसको क्या कहते हैं? क्रेस्ट। ये क्या है? क्रेस्ट। ऊपर के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्रेस्ट तथा नीचे का जो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम, इसको ट्रफ कहते हैं, ट्रफ। इसको क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं। ऊपर के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्रस्ट कहते हैं तथा नीचे के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ट्रफ कहते हैं। तो बात करते हैं पहले एम्पलीट्यूड का क्या होता है। एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो फ्रेंड्स, एम्पलीट्यूड क्या होता है? इसमें एक ओर का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक ओर का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये हमारा एम्पलीट्यूड है, इसको क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। इसकी यूनिट होती है मीटर। तो एक ओर के जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ क्या होती है? तो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव पॉइंट्स ऑन अ वेव, या ऐसे कह लीजिए दो क्रमागत क्रस्टों या दो क्रमागत ट्रफ के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ को लेमिडा से रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं? लेमिडा से। और उसकी भी यूनिट जो होती है वो मीटर होती है। इसकी भी यूनिट मीटर होती है क्योंकि ये लेंथ होती है। दो क्रमागत क्रस्ट कह लीजिए या दो क्रमागत ट्रफ, दो क्रमागत सुरंगों या दो क्रमागत ग्रतों के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी। टू कंसेक्टिव पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव पॉइंट्स ऑन अ वेव, तो ये हमारी क्या कहलाती है? लेमिडा कहलाती है, वेवलेंथ। उसके बाद बात करते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स होती है पर सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या, ठीक। पर सेकंड होने वाले जो कंपनों की संख्या है, जो साइकिल्स हो रही हैं इसमें पर सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक है फ्रेंड्स हर्ट्ज होता है। पर सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या होता है? देखो, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ लेमिडा में। तो लेमिडा जो हमारा होता है, लेमिडा बराबर होता है V/F। लेमिडा बराबर हमारा होता है V/F, जहाँ V क्या है? V हमारा है वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव। लेमडा बराबर होता है V/F। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पर सेकंड जो होने वाले कंपनों की संख्या है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी
और वेवलेंथ में जो रिलेशन है लेमडा बराबर होता है v अपान एफ, जहाँ v क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव कहते हैं। अब बात करते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। टाइम पीरियड, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो टाइम पीरियड होता है ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रेंड्स रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। इट फ्रेंड्स टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। द टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना समय लगता है, एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। टी बराबर क्या होता है, 1/f, और इसका जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकेंड्स होती है। इसकी भी यूनिट जो होती है सेकेंड होती है। एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना समय लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये होता है एम्पलीट्यूड। दो क्रमागत क्रिस्टलों या दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की जो दूरी होती है वो वेवलेंथ कहते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है पर सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या, और टाइम पीरियड होता है एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में जितना समय लगा है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये छोटा सा वीडियो वेव के ऊपर था। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।